शुरू करो। ठीक है, नीचे करो। तो झारखंड का हिस्ट्री है 2000 में थ्रू 94 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू बाइफरकेट हुआ था फ्रॉम बिहार। फिर झारखंड का नेम का मतलब है, झार मीन्स फॉरेस्ट एंड खंड मीन्स लैंड, तो लैंड ऑफ फॉरेस्ट। और ये इसमें झारखंड में हाईएस्ट नंबर ऑफ रेड कॉरिडोर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, टोटल 19, मतलब ऑलमोस्ट टोटल है 24 डिस्ट्रिक्ट जिसमें से 19 है रेड कॉरिडोर अफेक्टेड। ठीक है, तो बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा कंट्री में झारखंड ही अफेक्टेड है, ऑलमोस्ट सारे डिस्ट्रिक्ट। फिर लार्जेस्ट साल फॉरेस्ट इन एशिया इन सारेंडा झारखंड, जो वेस्ट सिंहभूम में आते हैं। ठीक है, सारेंडा फॉरेस्ट जो बहुत डेंस फॉरेस्ट है, और इसमें यहाँ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म बहुत ज्यादा था पहले, अभी थोड़ा कम हुआ है, और ये लार्जेस्ट साल फॉरेस्ट है इन एशिया। धनबाद को झारखंड का कोल कैपिटल, झारखंड में धनबाद डिस्ट्रिक्ट को कोल कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है। और मिनरल रिसोर्स बहुत ज्यादा है, 40% ऑफ कंट्रीज मिनरल रिसोर्सेज इन झारखंड। लेकिन इतने मिनरल रिसोर्सेज के बावजूद भी बहुत पुअर है, 25th में आता है टोटल सारे स्टेट्स में से, मतलब सबसे नीचे केवल बिहार, यूपी और शायद मणिपुर इससे नीचे है। जमशेदपुर इज इंडियाज फर्स्ट प्लान इंडस्ट्रियल सिटी, रैंक्स फर्स्ट इन तसर सिल्क प्रोडक्शन इन द कंट्री। तो शायद 70%, 70 पॉइंट समथिंग 76% तसर सिल्क प्रोडक्शन ये झारखंड का है। ये बाउंड्रीज है, नॉर्थ में बिहार है, वेस्ट में छत्तीसगढ़ है, और थोड़ा उत्तर प्रदेश टच करता है। ईस्ट में वेस्ट बंगाल है एंड साउथ में ओडिशा है। ठीक है, लैंड लॉक्ड है। दुमका सब कैपिटल है, ये कोई काम का नहीं है। फिर है रीजन्स है, तो पूरा ही प्लेटू एरिया है। तो झारखंड 24 डिस्ट्रिक्ट्स वर डिवाइडेड इनटू 5 डिविजन्स फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस। तो पलामू है जो वेस्ट में है, पलामू डिवीजन, उसके नीचे है साउथ छोटा नागपुर डिवीजन, एकदम ईस्ट में है संथाल परगना डिवीजन। फिर है नॉर्थ में नॉर्थ छोटा नागपुर डिवीजन, और ईस्ट साउथ ईस्ट में है कोल्हान डिवीजन। अरे व्हाई इज इट कॉल्ड संथाल परगना? क्योंकि यहाँ पे वो क्योंकि संथाल रेबेलियन हुआ था ना, कानू और वो पूरा कौन सा, सिद्धू कानू और कानू, दूसरा हाँ सिद्धू सिद्धू कानू। कानू। संथाल वो ट्राइब भी यहीं पे मिलती है ना? हाँ, वो हाँ, संथाल ट्राइब के ही वो लोग थे बहुत जिन्होंने वो रिवोल्ट। बहुत सारे हैं संथाल परगना में। एक संथाल है, फिर पहाड़िया ट्राइब्स होते हैं, मल पहाड़िया, हिल पहाड़िया, ये सारे। तो ये सारे संथाल परगना डिवीजन है। पहाड़िया पीवीटीजी है क्या? हाँ, हिल पहाड़िया पीवीटीजी है। 3 तरह के पहाड़ियाज है, उसमें से हिल पहाड़िया जो है वो पीवीटीजी है। आएगा नीचे। ठीक है, रिलीफ फीचर्स हैं। झारखंड consists of different types of rock formations ranging from Precambrian to Cenozoic era. Most predominant hard rocks in the state comprise of the Archean metamorphics belonging to Vindhyan and Gondwana supergroup with associated igneous rocks. Gondwanas are located in Palamu, Ranchi, Hazaribagh, Bokaro, Chatra, Dumka, Giridih, Dhanbad and Godda districts.
तो डिस्ट्रिक्ट्स एक बार दिखाऊं क्या? ऐसे दिखाओ। ओके, रुको भेजती हूँ मैं। आई थिंक ऐसा एक एक डिस्ट्रिक्ट तो जरूरी नहीं है ना। क्या हुआ? एक एक डिस्ट्रिक्ट तो आई थिंक जरूरी नहीं है ना, 24 डिस्ट्रिक्ट। गोंडवाना एरिया ऐसे छोड़ो, जरूरत नहीं है यूपीएससी के लिए। But we can see it from the map that Gondwana rocks, मतलब वो ज्यादा दिख रहा है in ठीक है, रुको मैं भेज देती हूँ। जो Wait, अरे यार आज नेटवर्क का इशू। अरे वो आकांक्षा या कौन थी? प्रवीणा कह रही थी ना, वो भेज दी ग्रुप पे। तब तक तुम आगे चलो, वो भेज दी। ओके, रुको मैंने टेलीग्राम खोला, ये स्टॉप हो गया। ठीक है। सॉरी, ओके। वो आगे देख के मेरा। ठीक है, तुम्हारा जब चालू हो जाए ना तब कंटिन्यू कर लेना, तब तक मैं बोल देता हूँ। ठीक है, तो ठीक है, अगला देख लो, रिलीफ फीचर देख लो। छोटा नागपुर प्लाटो विच इज पार्ट ऑफ डिक्कन प्लाटो covers the entire state. Majority of the area in the state is covered by plateau. Lowland plains flank the plateau in the northwestern region and in the northeastern part of the state. So Chota Nagpur plateau is nothing but the extension of Deccan plateau only. So most of the state is covered by that. या तो ये पहाड़ वगैरह आपको रिलीफ फीचर्स दिख रहे होंगे, और जो नॉर्थ का साइड है तो वो बिहार वगैरह से टच करता है, तो वो मोस्टली प्लेन एरिया है। तो इतना ही था इसके अंदर। नेक्स्ट देखो। हाँ, तो ये इस तरह मिलेगा। तो हाईएस्ट पॉइंट ऑफ झारखंड इज पारसनाथ पीक ऑन द हजारीबाग प्लेटो। तो पारसनाथ पीक एक वो भी है, रिलीजियस साइट है, तो कोई बता सकते हैं किससे जैन। रिलेटेड हो? करेक्ट, पार्श्वनाथ जी है ना, उनसे रिलेटेड है। और पार्श्वनाथ वो डैश के नाम से। वहां पे 20 तीर्थंकर की समाधि है। पार्श्वनाथ कौन से थे? वो 23rd थे। मेरी तरह। और फिर राज कहा जाता है पारसनाथ पीक में मतलब जैन तीर्थंकर 24 में से 20 तीर्थंकर्स ने यहाँ साल्वेशन हाँ प्राप्त किया था। हाँ, वही बोल रहा था मैं भी। और कुछ कुछ यहाँ बहुत सारे टेम्पल्स हैं जैन से रिलेटेड, हम्म जिसमें कुछ जो है वो 2000 साल पहले, मतलब ऐसा माना जाता है कि 2000 साल पहले बना हुआ है। हम्म ठीक चल है, गया क्या आपको? ठीक है। हाँ चल गया। हाँ, हाँ, कंटिन्यू करो। लेकिन वो प्रवीणा ने भेजा तो वो मुझे भेज देना, ठीक है, वो दिखला देना। ठीक है, कहाँ तक पढ़ा? बस ऊपर वाला ही ना? हाँ, पार्श्वनाथ तक ही पहुंचे हुए हैं। Rajmahal Hills and Kaimur Plateau are other plateaus in the states and are separated by the narrow and steep slopes known as scraps. तो राजमहल इस तरफ, वही तो स्टेट नहीं जा रहा है, मतलब खुल नहीं रहा है वो। ये एक बार दिखला दो गूगल से ही, डिस्ट्रिक्ट वाइज।
दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। तो ये वाला इधर जो धनबाद के इधर दिख रहा है ना, धनबाद दिख रहा है क्या? ईस्ट में देखो, गिरिडीह धनबाद। संजय वो जो एक फोटो भेजा है ना, वो मतलब नेट गूगल मैप से खोल लो ना, मतलब सॉरी इमेजेस में खोल लो ना, एक फोटो भेज, लिंक भेजा है उसको क्लिक करो, लिंक भेजा है ना उसी को कर लो ना जो भेजा है। जमताड़ा दिख रहा है। तो ये गिरिडीह धनबाद बोकारो इस तरफ का एरिया है ना, ये राजमहल हिल्स है, ठीक है, इधर वाले में। ये राजमहल हिल्स है, उसके पीछे कैमूर, तो ये स्ट्रिप्स है, ठीक है, ये रहा। उससे पहले वाला अभी जो खोला था। हाँ, तो ये राजमहल हिल्स वाला है। ये एरिया और उसके पीछे कैमूर किस में आता है? छत्तीसगढ़ ना? कैमूर रेंज छत्तीसगढ़ वाले एरिया में आता है ना? यूपी था ना? नहीं, यूपी में कैमूर नहीं आता है। मतलब थोड़ा सा पार्ट टच होता है वो नीचे से, एमपी छत्तीसगढ़ और यूपी का जो छोटा सा पार्ट है ना उधर तक आता है। हाँ, कैमूर धीरे-धीरे बिहार में बता रही है। अच्छा। एमपी एंड बिहार दिखा रहा है। यूपी एंड बिहार, अच्छा ठीक है, तो ये कैमूर, ये तीनों दिखा रहा है। एमपी मिर्जापुर टच हो रहा है। दिखा रहा है, एमपी झारखंड बिहार। तो ये राजमहल हिल्स और उसके पीछे कैमूर प्लेटू, और इसके बीच में ये दोनों को सेपरेट करती है एक नैरो एंड स्टीप स्लोप्स, ठीक है। छोटा नागपुर प्लेटू कंसिस्ट ऑफ वेरियस डिविजन्स ऑफ प्लेटूज दैट एट डिफरेंट हाइट्स। तो रीजन है बस थोड़े बहुत जो बिहार से टच करते हैं, और इधर जो दामोदर वैली वाले हैं उसमें, और ऊपर साहिबगंज जो सबसे ऊपर ईस्ट में दिख रहा है, उसमें थोड़े बहुत प्लेन्स है जो गंगा से टच करते हैं, और दामोदर वैली, और कुछ इधर जो यूपी बिहार से टच करते हैं, यही बस प्लेन एरिया है। हाईएस्ट प्लेटू लाइज इन द वेस्ट नोन एज वेस्टर्न और हायर रांची प्लेटू लोकली नोन एज पार्ट रीजन। तो रांची प्लेटू ये जो दिख रहा है ये पूरा पार्ट रीजन है, और ये टैबुलर फॉर्म है। पार्ट रीजन मतलब टैबुलर फॉर्म, और इस वजह से रांची में कभी भी बाढ़ नहीं आती है, क्योंकि ये अपलैंड एरिया में है, और जितने भी रेन होते हैं वो फ्लड नहीं कर पाते, वो नीचे चले जाते हैं। तो ये एक एडवांटेज है रांची का। और क्योंकि ये पार्ट रीजन है तो यहाँ का वेदर भी हमेशा ही अच्छा रहता है, ठीक है। सेकेंड प्लेटू इज द, और इसे ब्रिटिश के टाइम में सेकेंड मसूरी भी कहा जाता था रांची को। सेकेंड प्लेटू इज द ईस्टर्न रांची प्लेटू which is separated from the Hazaribagh plateau by the Damodar river। तो ये रांची प्लेटू इसका ईस्टर्न पार्ट ये दामोदर वैली से सेपरेट करता है। ऊपर रांची प्लेटू के ऊपर हजारीबाग है, ये कोडरमा के नीचे, कोडरमा के जस्ट एडजेसेंट लेफ्ट में, मतलब वेस्ट ऑफ कोडरमा। तो ये हजारीबाग है, इसके नीचे रांची प्लेटू है, और इसके बीच से दामोदर वैली। समझ आ रहा है? यस। आ रहा है। कोडरमा प्लेटू इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज द हजारीबाग लोअर प्लेटू। तो ये कोडरमा जो बोला वो लोअर, इसका लोअर प्लेटू, ये हजारीबाग प्लेटू भी कहा जाता है। कोडरमा के नीचे हजारीबाग, हजारीबाग के नीचे रांची, राइट? हाँ, और उनके बीच से और महानदी। कोडरमा मतलब
क्या? के बीच में से वो सॉरी दामोदर रिवर। दामोदर वैली। हाँ ठीक है, चलो नेक्स्ट स्लाइड। ड्रेनेज सिस्टम है। अरे फिर से एक रुक जाओ, मैं फिर से ट्राई करती हूँ, ठीक है। ड्रेनेज सिस्टम का एक अच्छा ये है रिवर मैप मेरे पास, उससे देख लेते हैं वो। ठीक है, तो ये वाली नदी सोन है। सोन का ओरिजिन स्टेट क्या है? MP। एक वो पता नहीं। डैम भी है ना? यूपी। MP शायद। एमपी से ओरिजिन होता है। अमरकंटक देखा था ना, तो बॉर्डर अमरकंटक। देखो। अंबर, हाँ। तो हाँ, तो यहाँ पे सोन पे अपन एक लोग रेहंद रिवर आती है, तो वो मिलके यहाँ पे एक डैम बनाते हैं। तो उस डैम का है डैम का नाम था रेहंद डैम था। तो नहीं नहीं सॉरी, रेहंद तो रिवर थी। एंड गोविंद वल्लभ सागर डैम है इसके ऊपर, सोन रिवर पे। गोविंद वल्लभ नाम किससे पड़ा है? अदारा पर्सनैलिटी। गोविंद वल्लभ पंत जो पहले यूपी के चीफ मिनिस्टर थे। हाँ राइट, उससे पहले वो एज ए प्रिंसली स्टेट के प्राइम मिनिस्टर पे थे, और वर्किंग कमेटी के जो आई मीन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर भी थे। नीति। हाँ एक मिनट रुक जाओ, आज लैपटॉप काम नहीं कर रहा है मेरा, पता नहीं क्यों। हाँ, एक काम कर लो कि फोन से भी मतलब साइड बाय साइड डाल सकते हो आप वो टेलीग्राम पे। हाँ वही मैं कर रही हूँ अभी। एक मारो। अदरवाइज नहीं हो पा रहा तो बाद में डाल देंगे, मतलब अभी कैरी ऑन करते रहे। अच्छा ठीक है, हाँ। ये स्लाइड नीचे करो। ठीक। हाँ इसमें रिवर बेसिन्स है, ड्रेनेज सिस्टम। तो ये हाँ ये खोल लो, अगर कुछ लिखा है मैंने तो। लिखा तो है, दो दो में लिखा है। हाँ ठीक है, तो ये पहले पढ़ लेते हैं। ये कोनार रिवर है। ये कोनार रिवर दामोदर की ट्रिब्यूटरी है, फ्लोस थ्रू बोकारो एंड हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट्स। ये रांची नहीं, पता नहीं, वही नीचे वाला स्लाइड एक बार। नहीं रांची रहने एंड दो, हजारीबाग ये पढ़ लेते हैं। नहीं इसका ओरिजिन वही प्लेटू में देख रही थी उसका ओरिजिन, लेकिन रहने दो। कोनार रिवर ट्रिब्यूटरी ऑफ दामोदर रिवर फ्लोज थ्रू बोकारो एंड हजारीबाग districts. Konar with its tributary Siwani drains a greater portion of the Hazaribagh plateau, receives water of Bokaro river and finally joins with Damodar. तो दामोदर की ट्रिब्यूटरी है, बस यही याद रखना है इसमें, ठीक है। वाराकर रिवर है, ट्रिब्यूटरी ऑफ इसमें कोनार डैम भी है, ठीक है, कोनार रिवर में। बाराकर river tributary of Damodar flows to the north of Chota Nagpur plateau, joins with Damodar in West Bengal. तो ये है बाराकर रिवर, इस पे है मैथन डैम और तिलैया डैम। ये दोनों डैम बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सेकंड। सुबर्ण रेखा बाराकर रिवर पे तिलैया डैम, मैथन हाँ तिलैया डैम और एक पांचेत डैम, लेकिन वो पांचेत रिवर पे है। ये दामोदर वैली प्रोजेक्ट है ना, जो रिवर कॉर्पोरेशन वाला, उसके अंडर ये तीनों डैम्स बने हैं, ठीक है। सुबर्ण रेखा है,
also known as सुबर्णरेखा रिवर। सुबर्णरेखा का नाम इसलिए सुबर्णरेखा पड़ा क्योंकि कहा जाता है यहाँ पहले सोना मिलता था, मतलब लिटरली नदी में सोना मिलता था। हुंड्रू वाटरफॉल्स इज ऑन सुबर्णरेखा रिवर। बहुत सारे फॉल्स है रांची में, जोन्हा, हुंड्रू, हिरनी और बहुत सारे, जिसमें से अभी तो हुंड्रू को मतलब कुछ कंस्ट्रक्शन की वजह से बिगाड़ दिया है, तो ये स्वर्णरेखा रिवर पे है। और फॉल्स की वजह से एक क्या सीनिक ब्यूटी और फिर पिक्चर्स क्यों टूरिस्ट ये मतलब आजकल ये कर रहा है, क्या कहते हैं, फिल्म सिटी बनाने की बात चल रही है झारखंड सरकार की द्वारा। फिर सुवर्णरेखा ओरिजिनेट्स फ्रॉम रांची प्लेटू एंड फॉर्म्स बाउंड्री बिटवीन वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा इन इट्स लोअर कोर्स। तो ये वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में भी जाता है सुवर्णरेखा, और फिर बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करती है। ठीक है, और ये एस्चुरी फॉर्म करता है बिटवीन गंगा एंड महानदी डेल्टा। मयूराक्षी रिवर also known as मोर रिवर rises at देवघर। देवघर यहाँ अजय रिवर के लेफ्ट साइड में, अजय दिख रहा है सबसे ऊपर जो बॉर्डर है, हाँ उसके लेफ्ट साइड में देवघर। तो यहाँ से ओरिजिनेट होती है, फ्लोज थ्रू झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। ऊपर वाला एक बार स्लाइड दिखला है। क्या कुछ बोला दीप्ति? देवघर इज इन बिहार, नो? नो, इन झारखंड। ओके, झारखंड में अजय और बराकर है ना, उसके बीच वाले एरिया में। हाँ हाँ हाँ, ऊपर वाला स्लाइड। साउथ कोयल, तो ये साउथ कोयल है जो वेस्ट में है। हाँ, ये राइजेस इन रांची प्लेटू फेड बाय 3 स्ट्रीम्स, नॉर्थ कारो, साउथ कारो एंड कोयना। It enters Odisha and joins with Sank River at Vedvyas near Raurkela, from where it is named as Brahmani। तो जो उड़ीसा में ब्राह्मणी है वो साउथ कोयल और संख नदी के मिलने से बनती है। मतलब झारखंड में 2 अलग नदी है जो राउरकेला में दोनों मिलती है और फिर वो ब्राह्मणी कहलाती है। दामोदर नदी राइजेज इन पलामू डिस्ट्रिक्ट, पलामू इधर वेस्ट में, ये वाला एरिया एकदम वेस्ट, जो नॉर्थ कोयल और कन्हार रिवर है वहां पे। हाँ, इधर पलामू, ये पलामू प्लेटू है। तो दामोदर राइजेज इन पलामू डिस्ट्रिक्ट, फ्लोज थ्रू झारखंड, वेस्ट बंगाल। ट्रिब्यूटरीज आर बराकर, कोनार, बोकारो एंड अय्यर। तो दामोदर के नीचे और ये सुबर्णरेखा का जो लाइन है उसके बीच में बोकारो है। ठीक है, तो यहीं से बोकारो रिवर है। अय्यर का मुझे नहीं पता, और ज्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं है। सॉरी टू इंटरप्ट, यहाँ पे जो कोयना यहाँ पे रेफरेंस हुआ है, तो इससे एक याद रखना है कि हमें कोयना एक मेजर रिवर भी है महाराष्ट्र का, जो कि कृष्णा का ट्रिब्यूटरी है। हाँ, जिसपे डैम भी है वो, मतलब वन ऑफ द मतलब बिगेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम माना जाता है। क्या नाम है? कोयना पावर प्रोजेक्ट, हाइडल पावर प्रोजेक्ट। ठीक है, फिर नॉर्थ कोयल है, राइजेज इन छोटा नागपुर प्लेटू, जॉइन द सोन रिवर। तो ये ऊपर की तरफ जाती है और फिर ये सोन को ट्रिब्यूट करती है। ठीक है, बस प्रिंसिपल ट्रिब्यूटरीज आर औरंगा एंड अमानत। तो नॉर्थ कोयल की ट्रिब्यूटरी है औरंगा एंड अमानत। औरंगजेब की अमानत थी कोयल। औरंगजेब की अमानत कोयल, ओके। ये देवघर किस लिए फेमस है नीति? देवघर में क्या कहते हैं,
अरे अभी क्या कुंभ रिलेटेड है ना कुछ? कांवड़ यात्रा रहती है ना उधर से। जो कुंभ के टाइम क्या होता है, साधु जाते हैं और फिर सावन के महीने में कहते क्या है उन लोगों को, मुझे नहीं सावन में कांवड़ जाते हैं ना, कांवड़ यात्रा। बोल बम बोलते जाते वैसे। कांवड़, मैं भूल गई थी। तो कांवड़ यात्रा के लिए फेमस है देवघर। बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर हैं। शिव जी का कोई मतलब फेमस वो है वहाँ, काफी लोग जाते वो हैं। श्रावण बार की ये होती है ना, मेला श्रावण। सॉरी। हाँ, सावन मेला कहा जाता है, सावन मेला। बैद्यनाथ धाम बोलते हैं। बैकुंठ धाम। ठीक है, फिर आगे है डैम्स है। तो बहुत सारे डैम्स है। मैथन डैम, तेनूघाट, कोनार डैम, पांचेत, तिलैया, गीतासूद, मैथन बाराकर रिवर, तेनूघाट दामोदर रिवर, कोनार रिवर, पांचेत दामोदर रिवर। पांचेत सॉरी, ये रिवर नहीं है, दामोदर रिवर पे है। तिलैया डैम, बाराकर रिवर, गीतासूद डैम, दामोदर रिवर, जिसमें मैथन, पांचेत, तिलैया ये तीनों इंपॉर्टेंट है। Mathan Dam on Barakar River has an underground power station which is first of its kind in Asia. तो ये important है, underground power station है और ये एशिया का फर्स्ट है। तिलैया डैम, पांचेत डैम, कोनार डैम, मैथन डैम are the 4 multi-purpose dam of the Damodar Valley Corporation. चलो आगे चलते हैं। लेकिन इतने डैम्स के बाद भी इरिगेशन बहुत पुअर है झारखंड का, और मॉनसून पे ही डिपेंडेंट है। ये पांचेत डैम है ना? हाँ, पांचेत डैम है। अच्छा, मैं बहुत देर से कंफ्यूज हो रहा था क्योंकि पुणे के पास भी एक बहुत बड़ा डैम है जिसका नाम पांचेत है। बस यहाँ पे अगर स्पेलिंग लिखने जाए तो यहाँ पे सी है, उसमें एस है पूना वाले में। ओके। Soils में Jharkhand lies in the plateau region, so there is red soil is the major soil in the state. Black soil is found in Rajmahal areas. तो ये वाला एरिया बताया था ना, ये राजमहल है। यहाँ दामोदर वैली है ना, तो ये थोड़ा प्लेन एरिया है। ठीक है, तो फिर हाँ, तो ब्लैक सॉइल। Rainfall. Jharkhand experiences a tropical monsoon climate. Tropic of Cancer cuts across the state, passing through the middle of the Ranchi city. ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जहां से क्रॉस करती है, वो उस इसका नाम है कांके, और वहां का टेम्परेचर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की वजह से ठंड में बहुत कम हो जाता है। मतलब 3 से 4 डिग्री सेल्सियस मिनिमम टेम्परेचर हो जाता है, बहुत ठंड पड़ती है। What is the place again? कांके, KANKE. Okay. Southwest monsoon, which starts from mid-June to October, brings nearly all the state's annual rainfall. Rainfall is high in the southwest part of the state and decreases as we move towards north. Yes, Kake, correct. यही spelling है. Rainfall on the plateaus is generally heavier than on the plains. बस यही है, इसमें कोई इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि एग्रीकल्चर इतना डाइवर्स नहीं है झारखंड का। मेजर क्रॉप्स हैं। मोनोक्रॉपिंग इज प्रोमिनेंट फीचर ऑफ झारखंड एग्रीकल्चर। राइस इज द मेजर फूड क्रॉप ऑफ द स्टेट, स्टेपल फूड भी है, covering 80% of the cropped area. Maize, pulses, wheat, oilseeds, fruits are other major crops. Jharkhand is the largest producer of तसर silk. ये बताया था ना, तसर silk जो नॉन मलबरी सिल्क है, with 76.4% share in total output. तो कंट्री का में सबसे लार्जेस्ट प्रोडक्शन।
Irrigation mechanisms are poor in the state, hence agriculture dependence on rainfall is high. ज्यादा ट्रेड का है नहीं, एग्रीकल्चर का सेल्फ सफिशिएंसी है बस सबसिस्टेंस लेवल पे। कांके का एक और चीज मिला मेरे को, मेंटल असाइलम वन ऑफ द लार्जेस्ट इन इंडिया। और दूसरा उससे रिलेटेड सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकियाट्री जो CIP और विन पास है। आगरा के बाद सेकंड है विन पास। Mineral belts in Kake. Jharkhand lies in the Chota Nagpur mineral belt and has rich mineral sources. Jharia coalfield are the largest coalfields in country. तो झरिया ये धनबाद वाले रीजन पे आता है, यहाँ बोकारो धनबाद। ये छोटा नागपुर बेल्ट जो दिख रहा है वो सॉरी ये स्टेट का नहीं नजर आ रहा है, इधर जो निकला हुआ है ना ये पार्ट ईस्ट में, थोड़ा मिडिल में, थोड़ा नीचे करो। हाँ तो ये धनबाद रीजन है। तो झरिया कोलफील्ड्स आर द लार्जेस्ट कोलफील्ड्स इन द कंट्री। फिर कॉपर और यूरेनियम, माइका, बॉक्साइट, ग्रेनाइट, लाइमस्टोन, सिल्वर, ग्रेफाइट, मैग्नेटाइट एंड डोलोमाइट आर फाउंड इन द स्टेट। Iron ore of hematite types is found in the state. जो ये नोट्स है वो एक बार नोट करना। यहाँ पर माइका माइनिंग ज्यादा रहता है। हाँ। And children are mostly made to do that mica mining. तो exploit हो रहे हैं children यहाँ। ये नोट एक बार ओपन करना संजय। हाँ तो झारखंड इज द ओनली स्टेट इन इंडिया टू प्रोड्यूस कोकिंग कोल, यूरेनियम एंड पाइराइट। तो ये याद रखना, कोकिंग कोल, यूरेनियम एंड पाइराइट, ओनली स्टेट टू प्रोड्यूस। फिर ऊपर कोल का परसेंटेज है 27% और आयरन ओर 26%, कॉपर का है 18% और आयरन ओर ओडिशा के बाद सेकेंड हाईएस्ट है झारखंड का रिजर्व में। फिर ड्यू टू इट्स लार्ज मिनरल रिजर्व्स, माइनिंग एंड मिनरल एक्सट्रैक्शन आर मेजर इंडस्ट्रीज इन द स्टेट। मेजर इंडस्ट्रीज होने के बावजूद बहुत पुअर सिचुएशन है, मतलब पोवर्टी बहुत ज्यादा है झारखंड में। और प्लांट सिटी सबसे पहले झारखंड में स्टार्ट हुई थी, जमशेदजी टाटा ने जमशेदपुर स्टैब्लिश किया था, लेकिन अर्बनाइजेशन बहुत कम है, ओनली 26% और 70% पॉपुलेशन रूरल है। ठीक है, तो बहुत लैग्ड है। माइनिंग और मिनरल इंडस्ट्री होने के बावजूद या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत, इनका जीडीपी में बहुत, स्टेट जीडीपी में बहुत कम रोल है। सरप्राइजिंगली सर्विस सेक्टर का ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। झारखंड इज पॉपुलरली कॉल्ड एज रिसोर्स कर्स स्टेट ड्यू टू द रीजन दैट इट हैज हाई पॉवर्टी लेवल्स डिस्पाइट रिच मिनरल रिसोर्सेज। तो ये What is the service sector that is contributing? क्या कहा? ये सर्विसेज में ज्यादा है ना? कौन सा सर्विस? हाँ सारे ये मतलब सर्विस सेक्टर वाइज कंट्रीब्यूशन में डिस्पाइट माइनिंग एंड मिनरल इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कंट्रीब्यूशन कम है स्टेट जीडीपी में। ओके ठीक है, तो ये रिसोर्स का स्टेट टर्म यूज होता है झारखंड के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर है, पावर प्लांट्स हैं, कोडरमा थर्मल पावर प्लांट, चंद्रपुरा थर्मल पावर प्लांट, ये कोडरमा डिस्ट्रिक्ट है। चंद्रपुरा
ये आई थिंक आएगा बोकारो, हाँ बोकारो में। फिर BPSCL पावर प्लांट, ये मुझे नहीं पता है। मैथन पावर प्लांट धनबाद। सिकिद्री भी बोकारो। सुबर्न रेखा हाइड्रो पावर प्लांट, ये ईस्ट सिंहभूम एरिया है। बोकारो थर्मल पावर स्टेशन, ये बोकारो। पतरातू थर्मल पावर स्टेशन, यहाँ चारू के पापा काम करते थे। नेक्स्ट टाइम को नाना चारू है क्या? नाना जी ओ है चारू। तुम्हें सुनने आई हूँ आज। अच्छा। मैथन पावर प्लांट कोडरमा TPP, ये चंद्रपुरा वही जो लिखा हुआ है। चलो नेक्स्ट चलो। इंफ्रास्ट्रक्चर में इकोनॉमिक कॉरिडोर्स, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर passes through a length of 196 kilometer in Jharkhand, passing through धनबाद डिस्ट्रिक्ट। तो ये ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है जो यहाँ धनबाद, हाँ ये धनबाद को क्रॉस करता है, फिर कोलकाता की तरफ जाता है। ठीक है। गोल्डन क्वाड्रिलैटरल also passes through the state for a length of 190 किलोमीटर। गोल्डन क्वाड्रिलैटरल है जो हाईवे प्रोजेक्ट है ना, गोल्डन क्वाड्रिलैटरल। हाँ करेक्ट। हाँ हाईवे प्रोजेक्ट्स है, तो इसके क्वाड्रिलैटरल इसलिए है क्योंकि ये कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई और फिर मुंबई, ये चारों को जोड़ता है और जितने भी मेजर स्टेशंस है सबको कनेक्ट करता है। ठीक है। और ये इसका एक मेन फीचर था, ये कल्चरल, इकोनॉमिक एंड बाकी जितने भी है इनको सबको कनेक्ट करेगा। नेक्स्ट स्लाइड। Bokaro Steel Plant. Bokaro Steel Plant, set up in 1964, is the fourth steel plant in India to be set up with the help of Russia. Bokaro Steel Plant later merged with SAIL Steel and Aluminium India Limited. Tata Steel, earlier known as TISCO, has its largest plant located in Jamshedpur. तो ये जमशेदजी टाटा ने स्टार्ट किया था 1907 में। ये फर्स्ट प्लांट सिटी में था। Due to efforts of Tata Group's head Jamshedji Tata, the city of Jamshedpur got wide recognition as Steel City of India. तो ये प्राइवेट में लार्जेस्ट स्टील प्लांट है और बोकारो गवर्नमेंट। इसको का ईयर आप 1907 बता रहे हो क्या? 07। हाँ क्या हुआ, गलत है क्या? अब मेरे को लगा ये 1910 के बाद से था शायद, पता नहीं, मतलब वर्ल्ड वॉर से पहले के आसपास। थोड़ा बाद में, वही आसपास उन्होंने ढूंढना शुरू किया था, 10 के बाद स्टार्ट हुआ था। लेकिन पता नहीं, मैंने कहीं पढ़ा था 19। हाँ वो कोई इम्पोर्टेंट नहीं है वो। चलो आप चलो। ठीक है। नेशनल वाटरवे है। नेशनल वाटरवे 1, also known as Ganga Bhagirathi Hooghly river system, longest waterway in India, covers 4 states UP, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल। तो ये हुगली है, साहिबगंज में इसका पॉइंट है नेशनल वाटरवे का 1 का, और ये इसका एंड पॉइंट प्रयागराज है। ठीक है। साहिबगंज से गंगा, मतलब मेजर सिटीज में झारखंड में गंगा फ्लो करती है। नेक्स्ट। इंफ्रास्ट्रक्चर ऊर्जा गंगा पाइपलाइन
passes through 5 states उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। तो इनके ऑब्जेक्टिव्स बहुत वाइड हैं। पाइप कुकिंग गैस प्रोवाइड करना है ईस्टर्न इंडिया के लिए, और सीएनजी फॉर व्हीकल्स और क्लीन फ्यूल फॉर इंडस्ट्रीज। तो ये 5 स्टेट्स हैं, याद रखना, ईस्टर्न स्टेट्स यूपी, बिहार, झारखंड, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। ठीक है, नेक्स्ट। नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी। तो नेशनल पार्क्स है, बेतला नेशनल पार्क इज लोकेटेड ऑन द छोटा नागपुर प्लेटू इन पलामू डिस्ट्रिक्ट। तो पलामू डिस्ट्रिक्ट ये है वेस्टर्न। क्या हुआ? झारखंड में एक ही है नेशनल पार्क। बेतला नेशनल पार्क। ये पलामू वेस्टर्न जो ये निकला हुआ है ना, ये है। ठीक है। North Coil River and its tributaries flows through the northern part of the park. तो northern part में North Coil है जो सोन की tributary है। ठीक है। ये गौतम बुद्धा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी है। थोड़ा सा नीचे, ओके, हाँ रहने दो। गौतम बुद्धा का मुझे डिस्ट्रिक्ट याद नहीं आ रहा है, मतलब वहां पे कौन सा डिस्ट्रिक्ट होता है। वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, दालमा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी लोकेटेड क्लोज टू जमशेदपुर सिटी एंड इज फेमस फॉर इट्स एलिफेंट पॉपुलेशन। तो ये दालमा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, हाँ कोडरमा, हाँ थैंक यू, कोडरमा, हाँ कोडरमा। शिवम आप कहाँ से हो? यूपी से। ओके, अरे ठीक है। तो जमशेदपुर इधर है ईस्टर्न सिंहभूम में। ठीक है, ईस्टर्न सिंहभूम मतलब ये वाला दालमा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी है ना, जो वो एरिया है। उसके बगल सरायकेला खरसावां है, उसके पीछे है वेस्टर्न सिंहभूम। तो Gautam Buddha Wildlife Sanctuary is a wildlife sanctuary located in Gaya district of Bihar state and Koderma district. अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ। लावालोंग वाइल्ड सैंक्चुरी ये पलामू में है। फिर महुआ डाड़ वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी ये वोल्फ के लिए फेमस है। ठीक है, जो ये वाला महुआ डाड़ जो दिख रहा है ना वो। पारसनाथ वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, फिर तोप चाची, ये भी बोकारो के आसपास, बोकारो में ही आता है तोप चाची। वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी उधवा लेक, ये बर्ड सैंक्चुरी है। ये उधवा इस ईस्टर्न सिंहभूम में आता है। ये गौतम बुद्ध वाली मतलब दोनों डिस्ट्रिक्ट में है क्या? हाँ दोनों में। ये बॉर्डर पे कोडरमा पड़ता है ना, तो वो नीचे गया डिस्ट्रिक्ट कनेक्ट होती है बिहार की। ओके ओके, ठीक है। टाइगर रिजर्व्स, पलामू टाइगर रिजर्व्स, ये याद रखना क्योंकि इसमें एक भी टाइगर नहीं है। पलामू टाइगर रिजर्व फॉर्म्स पार्ट ऑफ बेतला नेशनल पार्क एंड पलामू वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी सिचुएटेड इन लातेहार डिस्ट्रिक्ट। इट इज द ओनली टाइगर रिजर्व इन झारखंड जिसमें टाइगर नहीं है। टाइगर पॉपुलेशन इज एक्सट्रीम। It was one of the initial what called Project Tiger sites. हाँ, वन ऑफ द इनिशियल, हाँ सही बोला। टाइगर पॉपुलेशन is extremely scarce in the tiger reserve. Counting of tiger is extremely difficult in the reserve due to Naxalite activities. As per Tiger Census 2019 by NTCA, no tigers were found in Palamu Tiger Reserve. अच्छा बताओ NTCA टाइगर सेंसस का ईयर बताओ, कितने ईयर में होता है? 4 मतलब साल। गैप कितना है? 4 ईयर। चलो और कौन कौन से टाइगर रिजर्व थे जो जहाँ पर टाइगर शायद नहीं काउंट?
बक्सा टाइगर बक्सा बक्सा वाला। और एक हाँ, था डंफा शायद। डंपा डंपा डंफा डंफा। तीन में ही था लेकिन डंपा। उधर एक न्यूज आया था, डंपा में फिर से देखने को मिला टाइगर उधर। डंपा कहाँ है? वेस्ट बंगाल, मिजोरम। मिजोरम, ओ सॉरी, मिजोरम। बक्सा वेस्ट बंगाल। हाँ राइट। ठीक है। एलिफेंट रिजर्व, तो सिम्बूम एलिफेंट रिजर्व है, ये पहला एलिफेंट रिजर्व था। ठीक है। सिम्बूम एलिफेंट रिजर्व बिलोंग्स टू ईस्टर्न सेंट्रल लैंडस्केप। Simbhum is the first elephant reserve in the country, created under Project Elephant in 2001. Spread over East and West Simbhum and Saraikela Kharsawa districts. Dry deciduous forest of the reserve forms an ideal habitat for wild Asiatic elephants. बताओ wild Asiatic elephants का IUCN? Endangered. Okay, आज हमने देखा था ना? आज नहीं देखा था। चलो नेक्स्ट। 30 कंट्री में टोटल 32 एलिफेंट रिजर्व्स हैं। ठीक है। फिर है ये कल्चर, तो पाइतकार पेंटिंग्स प्रैक्टिस बाय ट्राइबल पीपल ऑफ झारखंड। वन ऑफ द एंशिएंट स्क्रॉल पेंटिंग हैज कल्चरल, ये स्क्रॉल पेंटिंग है, उसको मार्क कर दो। स्क्रॉल ऊपर। has cultural association with Ma Mansa Devi, most popular goddess in Jharkhand tribal household. Paintings are linked to social and religious customs, including giving alms and holding yajnas. तो माँ मनसा देवी के रेस्पेक्ट में पूजा की जाती है। मतलब माँ मनसा देवी बहुत इंपॉर्टेंट गॉडेस है ट्राइबल्स की, तो उनको डिपिक्ट किया जाता है स्क्रॉल पेंटिंग। कॉमन थीम ऑफ पाइतकार पेंटिंग्स इज क्या? स्क्रॉल पेंटिंग्स का मतलब क्या होता है? स्क्रॉल स्क्रॉल मतलब पहले जमाने में राजा के पास वो जाता था, याद है, जो संदेश जाता था, जो स्क्रॉल में लिखा हुआ होता था। हाँ, वो गोल गोल लपेट हाँ। के ले जाता था मैसेज, तो वैसा रहता है। तो वैसे ही हॉरिजॉन्टली, मतलब पार्ट बाय पार्ट, हॉरिजॉन्टल पार्ट में बांटा जाता है, उसी में पेंटिंग किया जाता है। ठीक है। हाँ, फरमान करेक्ट। फिर कॉमन थीम ऑफ पाइतकार पेंटिंग इज शिट, सॉरी चाओ। नहीं, मेरा कनेक्शन चला गया, पता नहीं आ, क्यों। आवाज आ रही है। रुको, मैं इसे ज्वाइन करती हूँ फोन से। अब तक का इसका कॉमन थीम देख लो, पैटकर का व्हाट हैपेंस टू ह्यूमन लाइफ पोस्ट डेथ। ठीक है, तो ये लोग इसमें डेलिब्रेट करते हैं पेंटिंग्स में। देन आता चाउ डांस, तो आप देख सकते हो इन्होंने मास्क लगा रखा है मुंह पे। तो सरायकेला चाउ इज वन ऑफ द 3 मेन काइंड ऑफ चाउ प्रैक्टिस इन झारखंड। एक मिनट, छाऊ डांस एक यहाँ पे भी होता है ना वेस्ट बंगाल में, शायद उसमें मास्क पहना जाता है और ये वाला विदाउट मास्क होता है। उड़ीसा वाला होता है वो, मयूरभंज वाला। हाँ, मतलब नहीं, बंगाल में भी होता है, पुरुलिया में जो होते हैं उसमें भी। बंगाल में भी। हाँ, तीन चार जगह ये चाउ डांस होता है, तो झारखंड और वेस्ट बंगाल और उड़ीसा। और रिकग्नाइज्ड एज यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, ये भी इम्पोर्टेंट है। और यहाँ लिख रहा है कैटेगोरिकली सरायकेला चाउ यूजेस मास्क ड्यूरिंग परफॉर्मेंस। तो किसी को थोड़ा सा अगर और नॉलेज हो तो इस पे रोशनी डाल सकता है। तो वही उड़ीसा वाले में होता है ना शायद, मास्क विदाउट मास्क, मयूरभंज वाला। ठीक है। Then evolved from Parikhanda, a martial art, Saraikela Chow, mask, absence of vocal support, and Mukhabenya. Mayurbhanj Chow, no mask at all, and Purulia Chow, colorful and decorative mask. Okay. तो उड़िया जो है वहाँ पे कोई मास्क नहीं होता है। सरायकेला चाउ यानी झारखंडी चाउ और वेस्ट बंगाली चाउ, उनके अंदर इनके पास मास्क होते हैं। तो
तो कोई लॉजिक बनता तो बना लो, अदरवाइज देख लो, याद कर लो। ठीक है, फिर अपन चलते हैं कल्चर की तरफ। तो अपने पास सबसे पहले अल कप। So this is dance drama performance popular in Rajmahal Hills. Is performed by a troupe of 10 to 12 people dancing, accompanied by one or two lead singer called गायन। Okay. गाने वाले और 10-12 लोग जो हैं वो बैंड में रहते हैं और एक बंदा गाता है। Dance is interspersed with comical sketches known as kap, and dance is associated with Gajan festival of Shiva. तो अकल related with शिवा का भजन, एंड द डांस के बीच बीच में डांस होता रहता है विद कॉमिकल, ये तो फिजिकल कॉमेडी चलती रहती है। देन सहारुल फेस्टिवल। तो सहारुल इज बेसिकली सेलिब्रेटेड बाय मुंडा, ओरान एंड हो ट्राइब। तो ये 3 ट्राइब्स हैं जो सेलिब्रेट करती हैं। Then New Year festival of tribes celebrated in the spring season. Okay. Saharul literally means worship of साल। ठीक है, तो ये भी हमने देखा था कि साल जो है यहाँ पे हाईएस्ट है इंडिया के अंदर। Then Mother Earth is worshipped as part of the festival, celebrated for several days, and Saharul dance accompanied. सहारुल फेस्टिवल है, उसमें सहारुल डांस किया जाता है, और सहारुल का मतलब होता है वर्शिप ऑफ साल, और साल उधर सबसे मैक्सिमम उगता है झारखंड में, और न्यू ईयर फेस्टिवल होता है ट्राइब्स का। ठीक है, तो कुछ और न्यू ईयर ये मुंडा रिबिलियन का कुछ क्वेश्चन आया था ना लास्ट ईयर, तो आई थिंक हो भी उसमें पार्टिसिपेट करते थे वो ट्राइबल्स। मुंडा एयरपोर्ट भी है अभी यहाँ के नाम पे। वो उलगुलान वाला था ना, ऊपर लिखा है ना, सेलिब्रेटेड बाय द मुंडा एंड ओराव एंड हो बिरसा एंड मुंडा। हाँ, करेक्ट। उलगुला itself means ग्रेट अपराइजिंग। हाँ, करेक्ट। क्या, तो ये था। नेक्स्ट आ जाओ पीवीटीजी ये सरहुल सिर्फ ये यहीं पे होता है या कहीं और भी होता है झारखंड के अलावा? अभी तो यही सुना है। अच्छा नहीं, मुंडास तो मुझे लगता है काफी जगह है ना, मुंडास और सिर्फ झारखंड में क्या मुंडास? उड़ीसा में सुना हुआ है, उड़ीसा में काफी डोमिनेंट ट्राइब्स है मुंडास तो। हाँ राइट। मुझे पंकजा मुंडे याद आ रही है। इसकी जो कोई कनेक्शन नहीं है इसका उसका। गोपीनाथ मुंडे जो है शायद वो, इसका उसका कोई भी कनेक्शन नहीं है। वो तो अलग है ना। ट्राइबल लीडर नहीं थे क्या वो भी तो ट्राइबल लीडर थे। अरे ट्राइबल भले नहीं, ट्राइबल नहीं थे वो, बिरसा मुंडा वो मुंडा अलग है। अच्छा, वो मुंडे है, मुंडा नहीं। अच्छा, मुंडे है। ठीक है, तो असुर है, तो ये पीवीटीजी है, तो ये थोड़ा सा देख लेना। असुर, बिरहोर एंड बिरजिया। ठीक है, तो असुर जो है वो ऑस्ट्रो एशियाटिक एथनिक ग्रुप से बिलोंग करते हैं। ठीक है, और ट्रेडिशनल आयरन स्मेल्टर्स होते हैं, बट नाउ शिफ्टेड टू एग्रीकल्चर। असुर सोसाइटी इज डिवाइडेड इनटू 12 clans नेम आफ्टर डिफरेंट एनिमल्स, बर्ड एंड फूड ग्रेन। तो इनकी लैंग्वेज भी असुरी लैंग्वेज होती है, और इसको भी मतलब वो रिस्की लैंग्वेज में कंसीडर किया जाता है कि गायब हो सकती है यहाँ से। अच्छा ये लोग क्या, किसी को पता है क्या, शायद रावण की ये लोग वर्शिप करते हैं, शायद ऐसा कुछ है क्या? वो गोंड जनजाति करती है, बाकी ये करती है तो पता नहीं, गोंड जरूर करते हैं। हाँ, क्योंकि वो किसी ने देखी है? नहीं। हाँ मैंने देखी है, बहुत अच्छी। सेकंड सीजन आ जाएगा उसका जनवरी में। ठीक है, ओ मैं वेट कर रही हूँ। फिर बिरहोर देखो। बिरहोर मीन्स जंगल पीपल, बिर मीन्स जंगल, होर मीन्स मैन। ठीक है, तो जंगल के आदमी इसका मतलब हुआ। दे स्पीक बिरहोर लैंग्वेज, बिलोंग टू मुंडा ग्रुप, नोमैडिक गैदरर, एंड हंटिंग मंकीज इज देयर मेन ऑक्यूपेशन। बंदरों का शिकार करते हैं ये लोग। देन बिरजिया।
People of these tribes are called Bijori, mainly live in Jharkhand and few in Chhattisgarh, live in the interiors of the forest. तो ये बेसिक 3 ट्राइब्स थी, असुर, बिरहोर एंड बिरजिया। इसके अलावा नीति ने पहाड़िया ट्राइब भी बताई थी, तो पहाड़िया में हिल पहाड़िया जो है केवल वो पीवीटीजीज है। तो दैट वाज इट। नेक्स्ट चलो आगे खारिया। तो खारिया जो है इज सब डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स, हिल खारिया, हिल की खारिया, दूध खारिया। अमॉन्ग देम हिल खारिया, तो जहाँ पे भी हिल दिख जाए पीवीटीजीज बना दो उन्हें। तो first 2 groups speak Austro-Asiatic language Kharia, but the hill switched to Indo-Aryan language Kharia Thar. तो ये थोड़ा सा है इनके बारे में। Then next is उड़ीसा के बाद सेकंड हाईएस्ट शायद यही था क्या, झारखंड की आंध्र प्रदेश था? नहीं ये तो नहीं होगा, एमपी था ना मेरे ख्याल से, है एमपी। ओके सारे का कुछ मीनिंग बताए, सॉरी। अंडमान। नहीं, वहाँ तो 5 ही हैं शायद ना। अच्छे हैं। आंध्र प्रदेश या कर्नाटक होगा ना? नहीं भाई, हो सकता है, मुझे आंध्र प्रदेश दिमाग में था। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश स्टेट वाइज। इसमें हेलो, बोलिए। इसमें पेंटिंग्स का बहुत कम नहीं बताया है, जैसे कि पिथोरा पेंटिंग तो बहुत फेमस है वहाँ की, जो मेनली ओकेजन्स पर वही बनाई जाती है। पिथौरा उत्तराखंड की नहीं है क्या? पिथोरा छत्तीसगढ़ की है ना, जिसमें चाइल्ड बर्थ और ये सब की बनाई जाती है, और गॉन्ड भी होती है जो इम्पोर्टेंट छत्तीसगढ़ है। की बता रहे हो आप या झारखंड की बता रहे हो? नहीं, झारखंड की। आंध्र प्रदेश की है, 12 है ना? आंध्र प्रदेश इंक्लूडिंग तेलंगाना है। पिथौरा तो गुजरात मध्य प्रदेश बोल रहा है। उड़ीसा में कितने हैं? उड़ीसा में बड़ा दिख रहा है। उड़ीसा में 13 हाईएस्ट उड़ीसा में है। उसके बाद एक बार आंध्रा और ये तेलंगाना का डिस्ट्रिक्शन है, तो वह देख लेना कि किस में हाईएस्ट है। और उसके बाद स्ट्रीम्स बिहार में है क्या? बिहार तो है नहीं ना, पीवीटीजी है, सॉरी। बट ये झारखंड इंक्लूडेड है। हाँ, उसमें झारखंड इंक्लूडेड है, और आई थिंक ये सारी की सारी ट्राइब तो शायद इसी में आती है, झारखंड में। क्योंकि पार्टीशन के बाद है ना, आई थिंक बिहार में तो कुछ बचा ही नहीं था, वो सब झारखंड में चला गया था ट्राइब्स के मामले में। तो माल पहाड़िया फाउंड इन झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, speak corrupted form of Bengali among themselves and Hindi with others. Both men and women drink liquor and smoke indigenous cherut. शानू पता है क्या होता है चेरूत? नहीं। संताल रिवोल्ट में 1855 वाले में ये भी इन्वॉल्व थे। फिर अच्छा, ये जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिस्कशन चल रहा था इसके बारे में कि भाई ये जो लीकर बैन करने का है ना, वो फंडामेंटल राइट्स है, उसमें कुछ तो भी था कि भाई वो बैन करना है, तो फंडामेंटल्स में रखते हैं, ठीक है। तो उनका जो रिप्रेजेंटेटिव थे, मुंडा ट्राइब से आए थे, तो उन्होंने कहा था कि इनका जो ट्राइब्स का जो है वो तो राइस वाला वगैरह लीकर उनका फेस्टिवल होता है, उनका कल्चर होता है, इसलिए वो बैन नहीं किया वहाँ से। सही है। फिर कॉनवास पहाड़ी, सौदा पहाड़िया, सावर आर PVTGs in Jharkhand. Bihar and Jharkhand have same PVTG. तो सारी की सारी सेम वहाँ पे भी है। फिर ये स्लॉथ बियर, तो आम भाषा में रीच भी बोला जाता है। IUCN status is vulnerable.
and prefers to live mostly in the dense forest. Dalma Wildlife Sanctuary to huge population of sloth bears. Face threat of poaching, loss of life. Sloth bear are earlier used as means of livelihood by Kalandhar community who trained them as object of entertainment. तो पहले इनको ऑब्जेक्ट ऑफ एंटरटेनमेंट मतलब इनको पाल के वो घुमाते थे और उनसे पैसे कमाते थे, बट अब क्योंकि ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर आता है तो अब ये चीज करना क्राइम हो। देन नेक्स्ट देखो रीसेंट जीआई टैग। फर्स्ट जीआई टैग ऑफ झारखंड मिला है सोराई खोवार पेंटिंग। अभी रिसेंटली न्यूज में था थोड़ा सा। नीति आ गई है, उसे कर लेने दो। बोलो। मुझे देख ही नहीं रहा है। दिव्य दृष्टि। अच्छा ठीक है फिर तुम कर। दिव्य दृष्टि इस्तेमाल करो। दिव्य दृष्टि से देखो, वहाँ नोट्स लिखा, ये मैंने डाला था वो पढ़ लिया क्या? हाँ सब पढ़ लिया जो तुमने डाला था। मैं मतलब बोलता जा रहा हूँ, तुम्हें कुछ एडिशन करना हो, मतलब सुनाई तो दे ही रहा होगा, तो कुछ एडिशन करना हो तो बोल देना, ठीक है ना? ठीक है। और सॉरी गाइस, सो सॉरी, फीलिंग वेरी बैड, टाइम वेस्ट कर दिया। चलो सोहराई खोवार पेंटिंग फर्स्ट जीआई टैग ऑफ झारखंड इसको मिला है। एंड म्यूरल आर्ट प्रैक्टिस बाय ट्राइबल वुमेन यूजिंग लोकल अवेलेबल सॉइल ऑफ डिफरेंट कलर्स इन हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड। तो आप देख पा रहे हो वॉल के ऊपर ये लोग पेंटिंग करने में लगे हुए हैं, ठीक है? तो डन मोस्टली ड्यूरिंग द लोकल हार्वेस्ट एंड मैरिज सीजन। शादी ब्याह में और लोकल हार्वेस्ट में इसको करते हैं। अर्लियर प्रैक्टिस ओनली इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ हजारीबाग ओनली ऑन मड वॉल्स। हाउएवर अब एक ट्रेंड चल पड़ा है तो सब जगह देखने को मिल जा रही है। तो ये था इसके बारे में सोराई खोवर पेंटिंग। Then next is multimodal cargo terminal. So recently the second multimodal cargo terminal was launched in the country at साहिबगंज। अभी हमने साहिबगंज देखा, कहाँ पे था ये? क्या यूनिक डिस्टिंक्शन था इसके पास? मतलब it is very near to it falls on this ना, गंगा पे था ना, हाँ तो हाँ इसीलिए यहाँ पे मल्टी मॉडल बनाया है। फर्स्ट मल्टी मॉडल इलाहाबाद था, सेकेंड मल्टी मॉडल यहाँ बनाया है साहिबगंज टू कोलकाता, नहीं हल्दिया। हाँ मतलब कोलकाता बोल। Then previously the first MMT was launched as Varanasi, UP, ये बता दिया। Aids in transportation of domestic coal from local mines in Rajmahal area in Sahibganj to other terminals located along the waterway 1. And that's it. इसके साथ अंत होता है 11 बजे। एक बार ये साहिबगंज ही वो प्लेस है जहाँ पर गंगा मतलब झारखंड को टच करके निकलती है। हाँ, that is the only place, मतलब it doesn't flow at all. साहिबगंज is very near to West बस Bengal. हाँ टच करके निकलती है, लाइक टेंजेंट होता है ना जैसे। Correct. ठीक है, so that's it. एक बार ग्रुप में विजय ने भेजा है।